हाँ बेटा देखो, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे 17.3 की। 17.3 में भी अपने को अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है। अब अपन ने देखो एक बार पहले मेथड अभी अरिथमेटिक मीन से पढ़ा था। अब देखो अपन एज्यूम्ड मीन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ 17.3 और 17.4 दोनों एक्सरसाइज सेम पैटर्न में। 17.3 में भी वही एज्यूम्ड मीन से कर सकते हैं अपन, 17.4 में भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एज्यूम्ड मीन से ही करवाना है। तो देखो लगभग 2 4 5 क्वेश्चन मैं इसमें से बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको करने प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। फिर भी कोई समस्या आए तो आप लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है बेटा। देखो 17.3 में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्लास दी है और फ्रीक्वेंसी दी है। क्लास को आप डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है बेटा। एक्स की जो वैल्यू दी है वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। यहां तक ये क्लास दिया है। अपने को यहां से एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अब, ठीक है। ये एक्स दिया है, एक्स आई अपने को निकालना पड़ेगा। मैंने जब फॉर्मूलेज बताए थे, नोट्स बताए थे, उस टाइम में मैंने बताया था कि एक्स आई कैसे निकालते हैं। लो लिमिट प्लस अपर लिमिट, लो और हाइस्ट दोनों लिमिट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। अभी और बता देता हूं मैं, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी एफ, जिसको आप एफ आई से डिनोट कर सकते हैं। एफ आई दे रखा है 9, 12 है, 15, 10 और 14, ठीक है। ये अपने पास एक तो क्लास दे रखा है और एक अपने को इसकी फ्रीक्वेंसी एफ आई दे रखी है, ठीक है बेटा। देखो अब मेजरली सबसे पहले अपने को अरिथमेटिक मीन में भी अपने को सबसे पहले एक्स आई निकालना होता है, चाहे एज्यूम्ड मीन निकाले चाहे अरिथमेटिक मीन निकाले। जब क्लास दी होती है तो एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लो लिमिट प्लस से हाईएस्ट लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 0 10 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 5। ये आपका एक्स आई की पहली वैल्यू आ गई 5। फिर मैंने एक ट्रिक्स बताया था, जब फॉर्मूले बताया था उस टाइम में भी आपको ट्रिक्स बताया था कि इसके अंदर जो डिफरेंस चल रहा है, कितने का कॉमन डिफरेंट है 10 का, सब में 10 का डिफरेंट चल रहा है। तो मैंने कहा था कि जितना डिफरेंट होता है, जितना इसका इसका जो कॉमन डिफरेंस दिया होता है, वो कॉमन डिफरेंस जितना है उतना अपने को क्या करते जाना है, इस वैल्यू में प्लस करते जाना है। तो यहां पर वो जो वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो क्या है, एच है। वो क्या है, एच है अपने पास में। अब एच की वैल्यू यहां क्या निकल के आ रही है बेटा, 10 निकल के आ रहा है। तो अपन सब में इसमें क्या करते जाएंगे, 10 प्लस करते जाएंगे। 10 प्लस करेंगे तो 15, 25, 35 और 45, ठीक है। एक्स आई और एफ आई अपने पास आ गया। यदि आपको अरिथमेटिक मीन लगाना है तो एफ एक्स यहाँ से एफ आई एक्स आई निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई, उसका सम करेंगे, इधर एफ आई का सम करेंगे, डिवाइड कर दो, आपके पास में अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कौन से की, मैं बात कर रहा हूँ एज्यूम्ड मीन की। और एज्यूम्ड मीन के लिए मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो एज्यूम्ड मीन का फर्स्ट स्टेप होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सुनो देखो, सबसे पहले निकालना होता है डी आई, और मैंने फॉर्मूला में बताया था कि जब बेटा डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, जिसको मैंने x1 से भी डिनोट कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स आई माइनस ए, एक्स में से ए की वैल्यू माइनस करनी होती है। अब एज्यूम्ड क्या होता है, ए। अब मैंने कहा था ए की वैल्यू कहां से लेनी है, ए की वैल्यू मैंने कहा था कि एक्स आई की जो टोटल वैल्यू होती है वो कंप्लीट ए होता है बेटा। लेकिन आपको जो ए की वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है, फर्स्ट वाली, एक्स आई की वहां फर्स्ट वैल्यू, वेयर ए इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू कितनी है बेटा 5। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। ए की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं 5। ए की वैल्यू 5 हो गई। अब प्रत्येक एक्स आई के जितने टर्म्स हैं वो किस में से माइनस होते जाएंगे, 5 में से माइनस होते जाएंगे। इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी।
5 में 5 माइनस हुआ तो 0, जितना डिफरेंट उतना प्लस करते जाओ, यहाँ पर भी आपके पास ऑटोमेटिक डी आई आएगा। ये टिक्स जब भी लगेगी जब आप एक्स आई की पहली फर्स्ट जो वैल्यू है उसको ए लोगे। यदि ए की वैल्यू एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू आप लेते हो तो आपके पास डी वाई की पहली वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा और 40 आएगा। कहीं ट्रिक्स के चक्कर में ज़्यादा मत ले जाना भाई, वैल्यू को ध्यान रखना, इधर के डिजिट सेम, ठीक है, इससे ज़्यादा मत ले जाना। माइनस करोगे तो भी वही आएगा बेटा, 15 में 5 जाएगा, 10 बचेगा, 25 में 5 माइनस होगा, 20 आएगा, 35 में 5 माइनस होगा, 30 आएगा, 45 में 5 माइनस होगा, 40 आएगा, ठीक है। अब अपने को देखो डी आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ आई से। एक बार मैं अरिथमेटिक मीन की और बात कर लेता हूँ। यहाँ एक्स बार इक्वल टू मैंने बताया था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो सबको जाकर एज्यूम्ड मीन के लिए एक्स आई भी जाकर किससे मल्टीप्लाई होता है, एफ आई से। एज्यूम्ड मीन की बात करूं तो डी आई भी जाकर किससे मल्टीप्लाई होता है, एफ आई से। यदि एज्यूम्ड मीन की सेकंड स्टेप की बात करूं तो यू आई होता है वो। एक बार उस फॉर्मूले की बात कर लेता हूं मैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहां पर भी एफ आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यू आई से। यू आई भी एफ आई से, एक्स आई भी एफ आई से और डी आई भी एफ आई से, यानी फ्रीक्वेंसी से सब मल्टीप्लाई होंगे। यदि अरिथमेटिक मीन निकालना है तो एक्स आई जाकर एफ आई से, यदि एज्यूम्ड मीन का फर्स्ट स्टेप निकालना है तो डी आई जाकर एफ आई से, और यदि सेकंड निकालना है तो यू आई जाकर एफ आई से। ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एफ आई से। यहां पर कई बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं क्योंकि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू लगभग सेम सी नजर आती है, तो कई बार डी आई को लोग एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करना होता है एफ आई से, लेकिन गलती से एक्स आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऐसी गलती नहीं करे, ये ध्यान रखना है। सब चाहे एज्यूम्ड मीन हो, चाहे अरिथमेटिक मीन हो, चाहे कोई सी भी अपने पास फर्स्ट स्टेप हो, सेकंड स्टेप हो, तो एक्स आई भी जाकर एफ आई से, डी आई भी एफ आई से, और यू आई निकालेंगे तब भी वो भी जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, एफ आई से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा। तो अपन यहां से निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। एफ आई किससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, डी आई से। एज्यूम्ड मीन का फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं मैं बेटा। आप लोगों को क्या करना है, जब अपन फेर में काम करें तो तीनों मेथड से करना है। एज्यूम्ड मीन से भी करना है, अरिथमेटिक मीन से भी करना है, एज्यूम्ड मीन के दोनों स्टेप से करना है हर क्वेश्चन को। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक मेथड आपको बता रहा हूं कैसे करना है, बस ये सीखना है। उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो एफ आई डी आई निकालने के लिए सबसे पहले एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई होगा, 0 से 9 होगा तो बनेगा कौन बेटा, 0। लिखने का जो तरीका है, राइटिंग करने का जो तरीका है वो मेरी तरह आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखें। इधर के जो डिजिट है बिल्कुल सेम आनी चाहिए, आगे जैसे जैसे डिजिट होंगे आगे पीछे हो सकते हैं। देखो 0 0, 12 को 1 से करेंगे तो 12 1 जा 12 है। देखो ये 0 ऐसे कैसे, 2 से 15 हुआ तो 30। बेटा मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे टाइम नहीं लगेगा। 00, 3 1 जा 3, 1 0, 14 को 4 से करें तो 56 हो गया क्या, 14 4 जा 56, ठीक है बेटा। इधर सिग्मा करेंगे किसका, एफ आई डी आई का। सिग्मा किस किस का चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए और सिग्मा एफ आई चाहिए। ए की वैल्यू पहले से निकल चुका है, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है और सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई डी आई यहां से निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बेटा, 0 6 और 2 8, 3 3 6 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12 है। 1280 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, सिग्मा एफ आई डी आई की। ये वैल्यू निकल के आई है सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है बेटा। इधर से सिग्मा एफ आई की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कहां से, यहां से। सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो 4 9 9 9 18, 18 और 2 कितना हुआ, 20, 2 3 4 5 6 60। बेटा सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आ गई, 60। अब मैं बात कर लेता हूं फॉर्मूले की तरफ एक बार। फॉर्मूले में जो चीजें हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट हुई कि नहीं हुई। एक की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एक की वैल्यू 5 आ गया। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई 1280। सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई बेटा 60। इसका मतलब फॉर्मूले में 3 वैल्यू थी, तीनों की तीनों वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हो गई। केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। चलिए देखो एक्स बार इक्वल टू, चाहे एज्यूम्ड मीन हो, अरिथमेटिक मीन हो, कोई भी हो, सबको डिनोट करते हैं मीन को किससे, एक्स बार से, ठीक है बेटा। ओके,
ए की वैल्यू क्या है डियर 5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 1280 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है बेटा 60, 0 to 0 कैंसिल, क्या बचा 5 प्लस 6 2 जा 12 है, 6 1 जा 6, 2 बचेगा 0, 30, 6 3 जा 18, वही 2 बचा 6 3 जा बेटा। फिर देखो ये तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट है, ये तो ऐसे कैसे 0.33 आ जाएगा क्योंकि इधर पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू नहीं है। 5 में से 1 प्लस होगा तो क्या बनेगा 6 और 2, इसका मतलब x बार की वैल्यू कितनी आ गई 26.33, 26.33। एक बार मैं सबको अलग अलग मेथड से बता रहा हूं, फिर एक ही क्वेश्चन को मैं आपको तीनों मेथड से बताऊंगा, अरिथमेटिक मीन से बताऊंगा, एज्यूम्ड मीन से बताऊंगा, फर्स्ट से भी और सेकंड स्टेप से भी, दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। 3 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, देखो सेकंड क्वेश्चन भी यू ही होगा, थर्ड क्वेश्चन भी यू होगा, 4 भी यू होगा, 5 भी यू होगा, 6 भी यू होगा। अब यहां से देखो सेकंड और थर्ड छोड़ रहा हूं, 4 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी मेथड से एक बार और बताता हूं, 2 क्वेश्चन बता रहा हूं एक एक मेथड से मैं। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूं बेटा, क्लास दिया हुआ है आपके पास जिसको आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास की वैल्यू दी है 25 to 35, फिर 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 और 65 to 75। फ्रीक्वेंसी की बात करूं एफ आई की, बेटा आपके पास एफ आई की वैल्यू दी है 6, 10, 8, 12 है और 4। वही चीज है बेटा, वही मेथड है। सबसे पहले एक्स आई के बाद में एज्यूम्ड मीन के लिए डी आई चाहिए, तो डी आई, बस 2 वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक्स आई, बेटा एक्स आई निकालने के लिए मैंने कहा था क्लास में जो दी है अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। यहाँ 25 और 35 को प्लस करना है और डिवाइड किससे करना है 2 से। 5 5 10 6 2 30, 25 और 30 सॉरी 25 प्लस 35 60 होगा, 2 से डिवाइड किया तो क्या निकल के आ गया 30। यहाँ से डिफरेंट कितने का चल रहा है 10 10 का, 35 में 25 माइनस होगा तो क्या बनेगा 10 10 10 का डिफरेंट आ रहा है तो 10 10 प्लस होता जाएगा 40 50 60 70। सिंपल है बिल्कुल, सबको प्लस करके डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना डिफरेंट हो 35 में 25 गया, 10 का डिफरेंट है उतना 10 10 प्लस करते जाओगे आप लोग। ये ट्रिक्स बिल्कुल दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद में निकालना है आपको डी आई निकालने के लिए मैंने कहा था एक्स वाई माइनस ए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहले बोला था मैंने ये बात। डी आई इक्वल टू क्या होगा एक्स आई माइनस ए। मैंने कहा था ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स आई की पहली वैल्यू आपको लेनी है। ए क्या निकला बेटा 30, वेयर ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा 30। मैंने कहा था जब एक्स आई की पहली वैल्यू लोगे आप लोग यदि ए का वैल्यू, तो पक्का है डी आई का पहलू वैल्यू क्या आएगा 0, डिफरेंट कितने का 10 10। देखो बिल्कुल सिंपल है, अपना ट्रिक्स इतना यूज करोगे तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी आई की पहली वैल्यू 0 कब आएगी जब एक्स आई में ए की वैल्यू फर्स्ट लोगे आप लोग। बार बार इस चीज को मैं नोटिस करवा रहा हूं, आप लोग इस चीज को नोटिस करेंगे। एक्स आई की पहली वैल्यू यदि ए लोगे आप लोग तो पक्का है कि डी आई का पहला वैल्यू 0, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस जो है वो जोड़ प्लस करते जाएंगे, ठीक है। डी आई जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा एफ आई से, क्या बनेगा डी आई इंटू एफ आई। 0 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 10 10 जा 100 हो गया क्या, देखो 0 और 8 2 जा 16, 0, 12 को 3 से करेंगे तो 36 हो गया क्या, 12 3 जा, ठीक है, 0 4 4 जा 16। सबसे पहले वैल्यू निकल के आएगी किसकी बेटा यहां से सिग्मा एफ आई डी आई, किसके निकल के आ गई सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू निकल के आ गई, क्या आई बेटा 0 6 6 6 18, 6 12 18 हो गया, 2 3 6 7,
कितना गया 700 ठीक है 700 आ गया। इधर से वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, सीधा सीधा प्लस हो रहा है शायद, ये देखो 6 और 14, 10 10 20, 20 20 40, ठीक है ना। 6 को 4 10 हो गया बेटा, 10 10 20 और ये दोनों प्लस 20 हो रहे हैं, तो 20 20 40। आ जाओ बेटा फॉर्मूले पे आ जाओ, बिल्कुल सिंपल बना दिया मैंने बिल्कुल। एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 30 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 780 अपॉन 40, 0 to 0 कैंसिल, क्या है बेटा 30 प्लस 78 में 4, तो 4 1 जा 4, कितना है 38, 9 बार गया क्या 36, 2 पॉइंट लगाएंगे 0 5, कितना बनेगा बेटा 9 4.5। एज्यूम्ड मीन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 49.5, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको डी आई निकालना है, डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, डी आई एफ आई आपके पास में आ जाएगा, इधर इसका सिग्मा करना है बेटा, इधर एफ आई का सिग्मा करना है। ए की वैल्यू कहां से निकालनी है, ए की वैल्यू एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो एक्स आई का है वही क्या कहलाएगा आपके लिए ए आएगा, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही है बेटा। ए की वैल्यू आपको रखनी है सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू और सिग्मा एफ आई की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करना है, जो आए उसको ए की वैल्यू से प्लस करना है। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अरिथमेटिक मीन, मतलब एक्स बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं सेकंड स्टेप और बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सेकंड स्टेप और बता रहा हूं। मेरी तरफ से एज्यूम्ड मीन मेरा कंप्लीट हो जाएगा आज, मेरी तरफ से मीन कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन का सेकंड स्टेप और बता देता हूं। फर्स्ट करवा दिया, अरिथमेटिक मीन मैंने पहले करवा ही दिया है, एज्यूम्ड मीन का फर्स्ट स्टेप करवा ही दिया और सेकंड स्टेप अब मैं करवा रहा हूं। मेरी तरफ से मीन कंप्लीट हो गया। 17.4 जो है वो भी मीन ही है, उसमें भी आप उसमें कोई भी मेथड लगा के कर सकते हैं क्वेश्चन को, चाहे फर्स्ट स्टेप का पूछे चाहे सेकंड स्टेप से पूछे, ठीक है। उसके भी मैं एक दो क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, जैसे 17.4 का पहला फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तुम लोगों को, वो भी मैं बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए देखो सेकंड में एज्यूम्ड मीन के सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है बेटा। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है बेटा। वही आपको क्या पूछ रहा है इसमें वही फॉलो करवा रहा है। और फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द, सॉरी क्या दे रखा है, सैलरीज दे रखी है किसी की सैलरी का अरिथमेटिक मीन अपने से पूछ रहा है। देखो मंथली सैलरी इन रुपीज क्या दे रखा है, देखो मंथली रुपीज में क्लास दे रखा है आपको, क्लास दे रखा है 1000 से 1200 तक, 1200 से 1400 तक, 1400 टू 1600, 1600 टू 1800 और 1800 टू 2000। दैट्स ऑल। नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्या है, देखो बेटा 10 20 20 15 इन 5, ठीक है। देखो चाहे मैंने कहा था एज्यूम्ड मीन हो अरिथमेटिक मीन हो, सबसे पहले आपको एक्सआई निकालना है जब क्लास दिया हो तो। यहां तक बात समझ में आ रही है। जब क्लास दिया हो तो आपको एक्सआई निकालना होगा, उसके लिए आपको लो लिमिट प्लस अपर लिमिट, लो लिमिट प्लस हाईएस्ट लिमिट अपॉन 2। देखो 12 1000 कितना हो गया 2200, 2 से डिवाइड किया तो 1100। डिफरेंट की बात करूँ तो 2 200, 1200 में 1000 जाएगा तो माइनस होगा तो 200, 200 प्लस करते जाओ 1300, 1500, 1700, 1900, टिक्स यूज करते जाओ।
अब इसके लिए मैंने जब ui निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले जहां बताए थे, एक ui निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था xi माइनस ए अपॉन एच, एक आपको बताया था मैंने di अपॉन एच, ये भी आपका ui निकालने का फॉर्मूला होता है। ui निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे, xi माइनस ए अपॉन एच, ui इक्वल्स टू di अपॉन एच। देखो यही चीज ये है, इसमें मैंने केवल di की वैल्यू रख दी, di इक्वल्स टू xi माइनस ए अपन पहले से जानते हैं, गिवन है ये चीज अपने दिमाग में, तो अपन इससे भी कर सकते हैं ui की, और इससे भी अपन ui की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे निकालोगे तो आपको सबसे पहले इसका di और निकालना होगा, तो आप लोग मेरे हिसाब से जहां तक अच्छा लगेगा तो ये चीज ज्यादा बेटर रहेगी। ये चीज ज्यादा बेटर क्यों रहेगा इसका भी मैं बता रहा हूँ रीजन, क्योंकि आपको बार बार di निकालोगे तो आपके एज्यूम्ड मीन का जो फर्स्ट स्टेप है वो चीज भी क्लियर होता जाएगा, फर्स्ट स्टेप भी आपके लिए क्लियर होता जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले di निकालें xi माइनस ए, एक टेबल और बढ़ेगा बस, लेकिन एज्यूम्ड मीन का फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप निकल के आएगा। di में xi माइनस ए एक की वैल्यू क्या है बेटा 11,000, ठीक है। साथ में मैं फॉर्मूले की बात करता जाता हूं, फॉर्मूले में क्या क्या अपने को चाहिए, क्या क्या वैल्यू निकल के आ रही है, ऊपर लिखा था लेकिन अच्छा नहीं है। x बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई into h, where a equals to 11,000। a की वैल्यू आ गई बेटा, xi की पहली वैल्यू a लिया है तो di क्या आएगा बेटा, सबसे पहला 0 पक्का, 1100 क्या आएगा 0, 200 का है तो 200, 400, 600 और 800। सिंपल है बिल्कुल, निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल पड़ा है। अब निकालने के लिए मैंने कहा था आपको निकालना है ui निकालने के लिए di अपॉन एच। बात करूं h की, जानते सब हैं, यूज किया हुआ है। h निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो देखना है। h निकालने के लिए ये ध्यान रखना 1200 में 100 माइनस करना है, कभी भी इसको इसमें से माइनस नहीं करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो 1200 में 200 माइनस 100 माइनस 1000, 1200 माइनस 1000 इक्वल्स टू 200। h की वैल्यू आपके पास में आ गई है 200, ठीक है। आपके पास ui फाइंड आउट हो गया। देखो जितने भी di की वैल्यू है उनमें 200 को डिवाइड करते हैं, 200 से डिवाइड करेंगे तो पहली वैल्यू 0 को गया तो वो 0 को किसी से कर दो 0 आएगा, 200 1 टाइम्स 4 टाइम्स। आपके पास क्या फाइंड आउट हो गया बेटा, ui आया कि नहीं आया, आ गया ui। अब आपको ui को किससे मल्टीप्लाई करना है, fi से। ui जाएगा किससे मल्टीप्लाई होगा, वही fi से। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था अरिथमेटिक मीन में xi fi से, एज्यूम्ड मीन के फर्स्ट स्टेप में di fi से, एज्यूम्ड मीन के सेकंड स्टेप में ui fi से। दैट्स ऑल, पक्का है ना, ठीक है। तो fi मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा, ui से। ये आपका लास्ट टेबल की लास्ट वैल्यू आ गई। 0 10 से तो 0, 120 से तो 20, 22 जा 40, 15 3 जा 45 और 5 4 जा 20। यहां से निकल के आ गया सिग्मा एफ आई यू आई, क्या बना बेटा 5, 2 2 4 4 12 है, और सॉरी 4 4 8 और 4 12 है, 125। क्या निकल के आ गया 125। इधर भी प्लस कर लो बेटा, सिग्मा एफ आई 20 20 40 60 और 70। सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 70। आ जाओ भाई, अब फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। एक्स बार इक्वल टू, सबसे पहले किसकी वैल्यू ए की, कितनी है 1100 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई कितना है बेटा 125 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है बेटा 70 इंटू एच कितना है बेटा 200।
क्या बनेगा बेटा 11,000 प्लस 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इससे या तो मल्टीप्लाई कर लो पहले फिर डिवाइड कर लेना, या पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे आपकी इच्छा हो। मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5, 2 1 जा 2 अपॉन 7, 1100 प्लस 7 3 जा 21, 4 0, 7 3 जा 21 बचेगा 4 0, 5 टाइम्स 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 बचेगा बेटा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, 3 बचेगा 0, 7 4 जा क्या आएगा बेटा 0.14 यू का यू, 7 5 3 4 और 1। एक्स बार की वैल्यू आ गई है बेटा 1457। ये आपका एज्यूम्ड मीन का सेकंड स्टेप हो गया। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट और कर रहा हूं बेटा इसको। क्लास दिया है, एफ आई दी है, एक्स आई निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लो लिमिट, लो लिमिट प्लस हाई लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 11,000 मैं 1100 जितना डिफरेंट आए वो आपको देखना है, इसको इसमें माइनस करना है। 2 and 8 का डिफरेंट चल रहा है। एक्स आई की पहली वैल्यू आने के बाद में आपको सब में 2 and 8 प्लस करते जाना है, ठीक है। इसके बाद में आपको डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए आपको एक्स आई माइनस ए जो होता है फॉर्मूला है, उसमें ए की जो वैल्यू लेनी है वो एक्स आई की पहली वैल्यू लेनी है। 11,000 लिया, एक्स आई का टोटल टर्म्स 11,000 में से माइनस होता जाएगा, 1100 में माइनस होता जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है। यदि डी आई में एक्स आई माइनस ए और ए की वैल्यू यदि एक्स आई का पहला टर्म्स आप लेते हैं तो पहले हमेशा डी आई की पहली वैल्यू 0 आएगी, उसके बाद में सब में जितना डिफरेंट हो उतना कॉमन डिफरेंट प्लस करते जाएंगे। 200 प्लस हुआ 400, 600 और 800। उसके बाद में डी आई निकालने के लिए आपको यदि एज्यूम्ड मीन के सेकंड स्टेप में जाना तो यू आई निकालना है। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच। एच की वैल्यू पहले से मैं बता चुका हूँ आपको 200 होती है। डी आई के टोटल जितने भी टर्म्स उसमें डिवाइड करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है। ये यू आई किससे मल्टीप्लाई होगा, एफ आई से। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और सॉल्यूशन क्लियर हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपकी ये एक्सरसाइज की तीनों स्टेप क्लियर हो गई हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा।